नमस्कार। आज हम पाकिस्तान की राजनीति में आए एक बहुत बड़े मोड़ पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा संवैधानिक बदलाव जिसने सब कुछ बदल दिया है। देखिए, सालों से ये बात चल रही थी, एक तरह की अफवाह थी कि सेना के पास असल में कितनी ताकत है। और हाल ही में जो संशोधन हुआ है ना, उसने इन सारी अटकलों पर आप कह सकते हैं मोहर लगा दी है। तो सवाल ये है कि इस संवैधानिक बदलाव का असल में मतलब क्या है। चलिए इसी को समझते हैं, इसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये बड़ा बदलाव क्या है, फील्ड मार्शल की शक्ति क्या है, कैसे सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, इतिहास से क्या सबक मिलता है, और सबसे जरूरी, भविष्य पर क्या सवाल खड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और समझते हैं उस मुख्य घटना को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी 27वें संवैधानिक संशोधन का पास होना। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस संशोधन का जो केंद्र है ना, वो है सेना प्रमुख का पद। उनका ओहदा बढ़ा दिया गया है। तो इस संशोधन से आर्मी चीफ जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। ये एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है जो बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली मानी जाती है। मतलब जनरल अयूब खान के बाद ये पहली बार किसी को दी गई है। और ये चीज़ नए पावर डायनामिक्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। अब फील्ड मार्शल को भी वही कानूनी सुरक्षा मिल गई है जो राष्ट्रपति को मिलती है। मतलब पद पर रहते हुए उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता। तो सबसे अहम बात ये हो जाती है कि फील्ड मार्शल को पद से हटाना अब लगभग नामुमकिन है। देखिए, उन्हें हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है महाभियोग। और ये पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत होती है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के पद तक ही सीमित नहीं है। ये संशोधन इससे कहीं आगे जाता है। तो देखिए, पावर को एक जगह इकट्ठा करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला, एक नया पद बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। दूसरा, जो आर्मी चीफ है वही इस नए और शक्तिशाली पद को भी संभालेंगे। और तीसरा, जो सबसे बड़ा बदलाव है, सुप्रीम कोर्ट का संविधान में संशोधन करने का अधिकार ही खत्म कर दिया गया है। मतलब मिलिट्री कमांड और जुडिशियरी दोनों पर कंट्रोल एक ही जगह आ गया है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा, देखना होगा कि जब भी इस तरह की ताकत किसी एक हाथ में आई है तो क्या हुआ है। देखिए, इतिहास हमें एक ही कहानी बार बार दिखाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और देश। पैटर्न हमेशा एक जैसा रहा है। एक जनरल अपने हाथ में बहुत ज्यादा ताकत ले लेता है, फिर समाज की दूसरी संस्थाएं और लोकतांत्रिक नेता उसके खिलाफ एकजुट होने लगते हैं और आखिर में उस शक्तिशाली शासन को उखाड़ फेंका जाता है। और यहीं पर हम आज की स्थिति के सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं। तो एक तरफ तो तस्वीर ये है कि सरकार कमजोर है, विपक्ष के बड़े नेता जेल में हैं, तो जनरल की पोजीशन बहुत मजबूत, लगभग अजेय लगती है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, इतिहास हमें बताता है कि ऐसी मजबूती अक्सर बस कुछ ही समय की होती है। ये जो ताकत आज दिख रही है वो बहुत नाजुक भी हो सकती है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या आज की ये ताकत कल की कमजोरी बन सकती है? क्या सत्ता का ये केंद्रीकरण एक स्थायी बदलाव है, या फिर ये किसी ऐसे पतन की शुरुआत है जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है?